हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन पहले भी हमने पढ़ लिया है, और ये भी पढ़ा कि कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं, इनकी क्या कंडीशंस हैं, एरोमेटिसिटी की क्या कंडीशंस हैं, वो पहले पढ़ी हैं। मगर दोबारा ये टॉपिक आ गया है, तो हमारी बुक में तो डायरेक्ट बेंजीन है, कंडीशन वगैरह नहीं है। मगर पंजाब की बुक में, फेडरल की बुक में ये थोड़ी कंडीशंस हैं, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन भी दिया गया है, तो थोड़ा वो इंट्रोडक्शन मैं पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद आगे हम यही बेंजीन ही पढ़ेंगे जो हमारी बुक में ही है। ठीक है, तो देखें एरोमेटिक, आपको पता है कि एरोमेटिक ग्रीक वर्ड है। अच्छा, जो निकला हुआ एरोमा से, और एरोमा किसको कहते हैं? प्लीजेंट स्मेल को। मतलब एरोमेटिक वो होते हैं जिनकी प्लीजेंट स्मेल होती है। मगर ये तो शुरुआत की बात है। स्टार्टिंग में देखो, जब एरोमेटिक को दरियाफ्त किया गया था, तो ये ऐसे कंपाउंड थे जिनके अंदर प्लीजेंट स्मेल थी, और प्लीजेंट स्मेल की वजह से इनका नाम एरोमेटिक पड़ा, ताकि एरोमेटिक इनका जो नाम है वो स्ट्रक्चर की वजह से नहीं पड़ा था। भाई एरोमेटिक का मतलब स्ट्रक्चर वगैरह, या प्लेनर होंगे, या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही एरोमेटिक होंगे, ये बात नहीं थी। शुरुआत में यही बात थी कि भाई जो प्लीजेंट स्मेल वाले हैं वो एरोमेटिक हैं, और जिनके अंदर फेट है वो एलिफेटिक है, क्योंकि एलिफेटिक एलिफोर से निकला हुआ, जिसका मतलब फेट है, तो सा एरोमेटिक था। अच्छा, बाद में ये सारी बातें खुली और पता चला कि कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनकी प्लीजेंट स्मेल है ही नहीं, मगर वो एरोमेटिक की पूरी जो प्रॉपर्टीज है उन पर पूरा होते हैं, इसका मतलब वो भी एरोमेटिक है। हालांकि वो बातें नहीं है जो प्लीजेंट स्मेल हो, ये अगली नहीं है बातें, मगर एरोमेटिक की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर वो पूरा उतरते हैं, तो इसका मतलब वो भी क्या है? एरोमेटिक है। तो ये शुरुआत की बात है कि प्लीजेंट स्मेल आ जाता है। तो related to तो बेंजीन and its derivative are aromatic। देखो बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव वो सबके सब क्या है? अच्छा, कंडीशन दोबारा मैं बता देता हूँ। कंडीशंस किसके लिए? एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशंस। जो देखो एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशंस क्या है? नंबर 1, पहली कंडीशन है कि वो क्या हो? साइक्लिक हो। अगर कंपाउंड साइक्लिक होगा तो वो एरोमेटिक होगा। मगर ये कंडीशन, एक कंडीशन पे हम एरोमेटिक को डिसाइड नहीं कर सकते कि सिर्फ रिंग की वजह से। साइक्लिक का मतलब है रिंग होनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, दूसरी बात, वो प्लेनर भी हो, प्लेनर ट्राइगोनल, उनमें उनमें जो कार्बन हो वो sp2 हेबर्ड हो। देखो, प्लेनर ट्राइगोनल हो, प्लेनर ट्राइगोनल, और कार्बन sp2 हेबर्ड होना चाहिए उसके अंदर। कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हेबर्ड होना चाहिए उसके अंदर। नंबर 2 और नंबर 3, उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। मतलब एरोमेटिक के अंदर क्या होनी चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन, मतलब पाई हो बॉन्ड, फिर सिग्मा हो, फिर पाई हो, मतलब ऐसी कंडीशंस हो। जैसे बेंजीन के अंदर आपने देखा पाई होता है, फिर सिग्मा होता है, फिर पाई बॉन्ड होता है, फिर सिग्मा होता है, फिर पाई बॉन्ड। ऐसे ही इसके अंदर कंडीशन हो तो पाई सिग्मा फिर पाई हो, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो। मतलब ये बेंजीन के अंदर तो नहीं है, किसी और के अंदर हो सकती है कंडीशंस, जो आपको मैंने पढ़ाई थी अलग से। फिर पाई सिग्मा लोन पेयर हो, क्या हो? जो लोन पेयर होते हैं ना, वो भी कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेता है। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा, पाई हो सिग्मा हो, नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, अगर ये कंडीशंस हैं तो ये समझे कंजुगेशन की कंडीशंस है, कॉन्जुगेशन की। ठीक है।
अच्छा, चौथी बात, ओबे हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो उसके अंदर, तो वो एरोमेटिक हो सकता है। अब एन की वैल्यू 0 भी रख सकते हो, 2, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जब एन की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे इसके अंदर, देखो एन की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, +2, इसका मतलब है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो भी एरोमेटिक हो सकता है। जैसे आपको पढ़ाया था पहले मैंने आपको, साइक्लो प्रोपिनाइल केटाइन पढ़ा दिया था ना ये। अच्छा, अगर एन की वैल्यू 1 पुट कर देते हो, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट करते हो, 1 पुट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए उसके अंदर, जो बेंजीन के अंदर होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए उसके अंदर। अगर एन की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगी, तब वो एरोमेटिक होगा। तो ये कंडीशंस हैं किसके लिए, एरोमेटिसिटी के लिए, कि भाई ये कंडीशंस है एरोमेटिसिटी के लिए। दोबारा ये समझिए, रिवाइज हो रहा है, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। अच्छा, अब आते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक, जिनमें एक बेंजीन की रिंग होती है। देखो बेटा, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंटेन वन बेंजीन रिंग। और बेंजीन की रिंग आपको पता है हेक्सागोनल होती है। हेक्सागोनल रिंग है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इधर देखो, ये बेंजीन की रिंग है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं और 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं एट अल्टरनेट पोजीशन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ठीक है, ये बेंजीन की रिंग है। अच्छा, अगर हम हक्कल सिंगल को हम देखेंगे तो ये सारी इसके अंदर मतलब ये जो है ना, जो भी कंडीशंस है सब इसके अंदर ओबे हो रही हैं। पहली बात, रिंग होनी चाहिए, वो रिंग है। इसके अंदर जो कार्बन है सबके सब sp2 है बेटे, बेंजीन में कार्बन सबके सब क्या है, sp2 कार्बन है इसके अंदर। आगे मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, जिनका स्ट्रक्चर पढ़ाना है मुझे, तब भी बात ये होगी sp2 कार्बन है। ठीक है, प्लेनर है, प्लेनर ट्राइगोनल है, प्लेनर ट्राइगोनल है। अच्छा, उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। देखो कैसे, पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा आ गया, फिर पाई आ गया, फिर सिग्मा आ गया, फिर पाई आ गया, फिर सिग्मा, फिर पाई, अल्टरनेट, मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो, देखो ये पाई बॉन्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पाई बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। इस पाई बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है ये पूरा एरोमेटिक की कंडीशन पे पूरा उतरता है बेंजीन। ठीक है, या बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव होंगे जिनमें बेंजीन की रिंग होगी, वो सब के सब क्या होंगे, सब के सब एरोमेटिक हैं। तो ये देखो, ये बेंजीन हो गया। ठीक है, अब इसको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको पहले सारी कंडीशंस पढ़ाई थी ना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में। ओपन चेन और क्लोज चेन जब पढ़ा रहा था तब मैंने सारा आपको पढ़ा दिया था। तो ये दोबारा रिवीजन हो रही है उन बच्चों के लिए जो बाद में ज्वाइन किया उन्होंने। अच्छा देखो, ये बेंजीन और ये बेंजीन के डेरिवेटिव हैं। अच्छा देखो, बेंजीन की जो रिंग होते हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, ये क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इसको मैंने सर्किल लगा दिया। क्या कर दिया ये सर्किल, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है बेटा, ये सर्किल का मतलब क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, बेंजीन में से हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह हमने OH लगा दिया तो इसको पढ़ते हैं फिनोल। तो फिनोल भी एरोमेटिक है क्योंकि ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, जिसमें से बेंजीन में से हाइड्रोजन को निकालकर और उसकी जगह पे OH ग्रुप लगाया गया है। अच्छा, बेंजीन के अलावा फिनोल के अलावा और
देखो NH2 एनिलीन, या बेंजीन अमाइन भी पढ़ते हैं। चलो उसके आयुर्वेदिक नेम वगैरह बाद में, इनके जो कॉमन नेम है, जो ज्यादा कॉमन है, ज्यादा मशहूर है, वो यही नाम है, एनिलीन। तो एनिलीन में ये हुआ कि बेंजीन में से हाइड्रोजन को निकालकर NH2 ग्रुप लग गया। ये बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, टोलिन, टोलिन बन गया। ये बेंजीन का CH ग्रुप लगा दें। अच्छा अब देखो CH ग्रुप कहीं पे भी लगे, क्या होगा, बेंजोइक एसिड ही होगा। कहीं पे भी लगाते हैं ना, किसी भी हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह लगा दें, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड होगा। बेंजोइक एसिड हो गया। CHO लगा दें, बेंजल अल्डिहाइड हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल लगा दें ग्रुप, देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दें, तो क्या पढ़ेंगे इसको, क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन। तो ये देखो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक है। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक का मतलब है इनमें एक बेंजीन रिंग है और ये एरोमेटिक है। ठीक है, अब आते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक। देखें ये हमारी बुक में नहीं है, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, पॉलीसाइक्लिक का मतलब है जिसके अंदर बेंजीन रिंग्स ज्यादा होंगी, मगर होंगे वो भी क्या, एरोमेटिक होंगे। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक का मतलब है जिसके अंदर पॉली का मतलब होता है मेनी बेंजीन रिंग्स। ठीक है, अब देखो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक में एक है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक in which benzene rings are isolated. Benzene rings are isolated, अलग अलग होंगी। बेंजीन रिंग्स क्या होंगी, अलग अलग बेंजीन रिंग्स होंगी। देखो ये मैं बना लेता हूं, जिसके अंदर बेंजीन रिंग्स क्या है, अलग अलग हैं। ये बेंजीन रिंग है और ये दूसरी बेंजीन की रिंग है, मगर दोनों रिंग्स क्या हैं, अलग अलग हैं। देखो ये भी हेक्सागोनल रिंग है, ये भी क्या है, हेक्सागोनल रिंग से दोनों रिंग्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसको पढ़ते हैं बाइफिनाइल। बाइफिनाइल क्या पढ़ते हैं बेटे, बाइफिनाइल मतलब बाइफिनाइल में पता क्या होगा, C6H5 होगा, C6H5। देखो बाइफिनाइल का फार्मूला क्या होगा, C6H5 फिर C6H5। ये भी बेंजीन रिंग है, ये भी है बेंजीन रिंग से आपस में जुड़ी हुई है, बाइफिनाइल। तो आइसोलेटेड है। अच्छा अब देखो इसको, ये मीथेन है जिसमें से दो हाइड्रोजन निकल गई है। बेटा देखो मीथेन है ना, मीथेन, मीथेन में से दो हाइड्रोजन हमने निकाल दिए, उसकी जगह पे दो फिनाइल ग्रुप लग जाएंगे, दो बेंजीन रिंग्स लग जाएंगी, दो बेंजीन रिंग्स लग जाएंगी यहाँ पे।
ये रिंग बेंजीन की और ये भी रिंग बेंजीन की। डाईफिनाइल, डाईफिनाइल इसको पढ़ते हैं डाईफिनाइल मीथेन। अगर क्वेश्चन आ जाता है डाईफिनाइल मीथेन तो ये भी एरोमेटिक है। अगर आ जाता है बाईफिनाइल तो वो भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर बेंजीन रिंग्स क्या है, अलग अलग है। बेंजीन रिंग्स क्या है, आइसोलेटेड है। हालांकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर देखो, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी गए हैं, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। कितने, हालांकि एरोमेटिक के लिए कितने होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 होने चाहिए। भाई एरोमेटिक की कंडीशन क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना, तो वो एरोमेटिक होता है। मगर ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन से भी पी क्या है, ये एरोमेटिक है, क्योंकि इसके अंदर दो रिंग्स के अलग अलग है। इस रिंग को अलग काउंट करेंगे हम, इस रिंग को अलग काउंट करते हैं, इस रिंग को अलग काउंट करते हैं, इसलिए है बेटा, ये रिंग अलग काउंट होगी और ये रिंग क्या होगी, अलग काउंट होगी, इसलिए है। देखो इसमें देखो दो रिंग्स क्या है, आइसोलेटेड हैं। अगर दो रिंग्स साथ हों तो फिर उसके अंदर 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एरोमेटिक नहीं होगा, उसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर दो रिंग्स जुड़ी हुई हैं, फ्यूज्ड हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं देखो, दो रिंग्स या तीन रिंग्स जुड़ी हुई है ना, तो दो रिंग्स जुड़ी हुई है तो उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 10। अगर तीन रिंग्स जुड़ी हुई है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 14 अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल। अच्छा, तो ये इसका है बी पार्ट, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक इन विच benzene rings are fused टुगेदर। बेंजीन रिंग्स क्या होंगी, फ्यूज्ड होंगी आपस में। इधर देखो, यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग्स क्या है, आपस में फ्यूज्ड हैं। ये जब इस तरह के बेंजीन रिंग्स फ्यूज हो आपस में, तो फिर उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स, दो रिंग्स है ना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। देखो 10 होंगे इसके अंदर, ये पाई बांड है, ये पाई बांड, ये पाई बांड, इधर पाई बांड, यहाँ पे पाई बांड, ये हो गया नेपथलीन। अच्छा अब देखो नेपथलीन के अंदर भी रिंग रिंग है, और जितने भी कार्बन है सबके सब sp2 है बने, प्लेनर ट्राइगोनल है, प्लेनर ट्राइगोनल है। और इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिए, देखो कैसे, पाई है, फिर क्या है, फिर फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो इसका मतलब इसके अंदर कंप्लीट कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओ सॉरी 14, 10 सॉरी 10 पाई, 5 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये एरोमेटिक है नेपथलीन, जिसके अंदर दो रिंग्स हैं। अब आते हैं तीन रिंग्स, तीन रिंग्स फ्यूज होंगे आपस में। तीन रिंग्स हैं जो आपस में क्या है, फ्यूज हैं। एंथ्रासीन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर भी देखो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, इसमें सबके सब कार्बन sp2 हेबेट है, प्लेनर है, प्लेनर ट्राइगोनल है, और इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। देखो पाई है, सिग्मा है, फिर पाई पाई सिग्मा पाई हो गया, फिर सिग्मा बॉन्ड हो गया, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, पाई है, फिर सिग्मा, देखो फिर पाई हो गया, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, इस तरह कंप्लीट इसके अंदर कॉन्जुगेशन है।
और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एरोमेटिक होगा। अच्छा, अब आते हैं तीन जो है वो रिंग्स होती है, मगर दो रिंग साथ होती है, एक ऊपर लगी होती है। देखो एक रिंग यहाँ पे हो गई, एक रिंग इधर होगी बेंजीन की, एक रिंग ऊपर लगी होगी, फिर 3। अच्छा, यहाँ पे पाई हो गया, देखो पाई सिग्मा पाई हो गया। इसके बाद यहाँ पे पाई बांड आएगा, इधर पाई बांड आएगा, इधर सिग्मा पाई आ चुका है, सिग्मा आएगा, इधर पाई आएगा, इधर पाई आ जाएगा। तो फिर 3, फिर 3 जो है ये भी एरोमेटिक है, और इसके अंदर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर भी देखोगे तो कंप्लीट क्या है, कंजुगेशन है, कार्बन सब sp2 हेबर्ड है, प्लेनर है, ठीक है, और रिंग्स भी हैं इसके अंदर। तो ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये हमारी बुक में नहीं था, ये फेडरल की बुक में, पंजाब की बुक में है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जो हमारी बुक में है, बेंजीन। देखो बेंजीन, और बेंजीन was first isolated, benzene was first discovered and isolated। पहले मतलब इसको द्रव किया था और आइसोलेट किसने किया था, बाय माइकल फेराडे। इन 1825। देखो बेंजीन को पहली मर्तबा डिस्कवर और आइसोलेट किया था माइकल फेराडे ने 1825 इन गैस फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। बेंजीन को पहली मर्तबा वेजिटेबल ऑयल से डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था माइकल ब्राडे ने गैस की फॉर्म में 1825। आफ्टर 20 years in 1845, 45 20 years, 45 के अंदर हॉफमैन ने इसको ड्राफ्ट किया था। हॉफमैन आइसोलेटेड बेंजीन फ्रॉम कोल टार। देखो हॉफमैन ने बेंजीन को आइसोलेट किया था कोल टार से आफ्टर 20 years, 1845, ठीक है। तो ये बेंजीन की पहले शुरुआत में ये डिस्कवरी के बारे में है, आइसोलेशन के बारे में है, कि किसने इसको डिस्कवर किया था, किसने इसको आइसोलेट किया था, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर। उसके बाद बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ लेंगे। देखो हमारी बुक में बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं। बेंजीन कलरलेस लिक्विड है, बेंजीन क्या है, कलरलेस लिक्विड है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बुक में लिखी हुई बातें हैं। देखो बेंजीन कलरलेस लिक्विड है, और इससे ब्लड कैंसर भी होती है, बेंजीन से ब्लड कैंसर भी होती है। तो सर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर के अंदर इनसोल्युबल है, वाटर के अंदर, क्योंकि नॉन पोलर है। देखो बेंजीन इज नॉन पोलर,
और नॉन पोलर में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी, जो मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी? होल्ड करके रखेगी। बेंजीन तो लिक्विड में है, मगर इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है, जो इनके मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? होल्ड करके रखती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी डेंसिटी है 0.88 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसका मतलब है वाटर से ये क्या होगी? लेस डेंसर होगी। जब बेंजीन और वाटर को मिक्स करेंगे ना आपस में, तो ये इमिसिबल है। इमिसिबल का मतलब मिक्स नहीं होगी। दो लेयर आपको नजर आएंगे, दो लेयर, बिल्कुल दो अलग अलग लेयर नजर आएंगे। नीचे वाले लेयर में वाटर होगा, क्योंकि नीचे वाटर, इसलिए एक वाटर मोर डेंसर है, वो नीचे होगा। और ऊपर वाली लेयर में क्या होगी? बेंजीन होगी। अच्छा देखो, बेंजीन एरोमेटिक है, कंटेन्स मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड लेस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज क्या होगा? देखो, कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा? अच्छा, बेंजीन का अगर हम कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं तो मुझे लगता है 92.3 तक निकलता है। अगर हम परसेंटेज निकालेंगे ना, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करके निकालेंगे, तो तकरीबन तकरीबन निकल जाता है 92.3। किसका परसेंटेज? और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा, रिमेनिंग का मतलब है 100 में से 92.3 निकाल दो, बाकी कितना बचेगा? 7.7 जो परसेंटेज होगा वो किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। हालांकि C6H6 फार्मूला है, बच्चे सोच रहे होंगे 50% कार्बन होगा 50%, ऐसा नहीं है। कार्बन की परसेंटेज क्या है? ज्यादा है, और हाइड्रोजन की परसेंटेज कम है। अच्छा, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से ये स्मोक की फ्लेम से जलेगी, ब्लैक कलर का धुआं देती है। जब बेंजीन को आप जलाएंगे तो ब्लैक कलर का क्या होगा? धुआं निकलेगा। ठीक है, स्मोक की फ्लेम से जलती है बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई बेंजीन स्मोक की फ्लेम से जलती है, उसका रीजन क्या है, तो उसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है। ज्यादा कार्बन की परसेंट की वजह से स्मोक की फ्लेम से ये जलती है। ठीक है, और ये सोल्यूबल है किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, या नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे टोलिन है या दूसरे और कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, उसके अंदर ये क्या होगा? सोल्यूबल है। बाकी वाटर के अंदर क्या होगी? ये इनसोल्यूबल होगी। वाटर के अंदर इमिसिबल होगी, वाटर के साथ मिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसको मैंने आपको फिजिकल भी पढ़ा दी। मेल्टिंग पॉइंट याद कर लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट याद कर लो। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट इसका लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है ना सारी ये बातें। ठीक है, अब हम जो एम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर। अच्छा, यहां हमारी किताब में सिर्फ उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया गया है, ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, मगर इसका बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है उस पर 30-35 साल डिबेट होती रही कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आखिर किस तरह का होगा, क्योंकि बेंजीन के बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर प्रोपोज किए गए थे। देखो, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर प्रोपोज किए गए थे बेंजीन के, थोड़ा उनका डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम जो हमारे बुक में स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो हम पढ़ लेते हैं। तो अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है बता दी है, और ये आपको बुक में भी लिखी हुई है, ये लिख लेना आप, जरूर याद कर लेना बस। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर, देखो पहली पॉइंट है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं सिंपलेस्ट रेशियो को, तो सिंपलेस्ट रेशियो बेंजीन का क्या होगा? CH होगा। 1:1 में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? 1:1। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलते हैं? वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2। जो वेपर डेंसिटी से निकाला गया है, देखो बेटा, मॉलिक्यूलर मास होता है वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2। जब वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेंजीन की जो वेपर डेंसिटी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो निकलेगा 78 ABU। देखो, मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं? वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा?
अच्छा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन इज C6H6। ठीक है। अच्छा, तो पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया गया, अल्कीन अल्काइन जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया, मगर वो बेंजीन को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। तो पहले आते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब बेंजीन रूल्ड आउट का मतलब है, मतलब बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। उसके रीजन देने हैं कि भाई पॉसिबल क्यों नहीं है, मतलब बेंजीन का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल क्यों नहीं था, उसके क्या रीजन थे जिनकी वजह से वो स्ट्रक्चर रिजेक्ट हो गया बेंजीन का। देखो, एक तो ये स्ट्रक्चर बेंजीन का हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो बेंजीन का C6 है A6, उसके मुताबिक ये स्ट्रक्चर भी बेंजीन का पॉसिबल है, मगर ये होगा नहीं। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, ये दो। C6H6 है बेटा, फार्मूला देखो C6H6 है या नहीं है ना। तो इसका मतलब पहले बेंजीन का ये स्ट्रक्चर प्रोपोज किया गया था, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसका नाम क्या होगा, 1,5 हेक्सा डाइआइन, एक स्ट्रक्चर ये प्रोपोज किया गया था शुरुआत में। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर ये प्रोपोज किया गया था, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसका भी देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है, कौन सा है, C6H6 है। तो इसको हम कहेंगे हेक्सा 1,5 डाइन 3 आइन। अच्छा, मगर ये स्ट्रक्चर रिजेक्ट क्यों हुआ, रिजेक्ट इसलिए हुआ, रिजेक्ट होने के रीजन क्या थे, ये ओपन चेन अल्कीन और अल्काइन है, अनसेचुरेटेड है, ये क्या है, अनसेचुरेटेड है। आपको सबको पता है कि अनसेचुरेटेड जो अल्कीन और अल्काइन है वो केमिनोफोर को क्या कर देते हैं, डीकलराइज। देखो, ओपन चेन अल्कीन एंड अल्काइन डीकलराइज केमिनोफोर, बट बेंजीन इज स्टेबल टुवर्ड्स केमिनोफोर, बेंजीन केमिनोफोर को डीकलराइज नहीं करती। देखो, ओपन चेन अनसेचुरेटेड अल्कीन एंड अल्काइन। देखो, ओपन चेन अल्कीन और अल्काइन डीकलराइज, अभी तो आप पढ़कर आए हो, ये अल्केन अल्कीन तो पढ़कर आए हैं ना आप लोग। तो अल्केन और सॉरी अल्कीन और अल्काइन, ओपन चेन अल्कीन एंड अल्काइन डीकलराइज केमिनोफोर, बट बेंजीन इज स्टेबल टुवर्ड्स केमिनोफोर। एक बात ये होगी जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर रिजेक्ट हो गया बेंजीन का। दूसरा रीजन स्ट्रक्चर रिजेक्ट होने का, देखो दूसरा रीजन स्ट्रक्चर रिजेक्ट होने का, कि भाई स्ट्रक्चर ये क्यों रिजेक्ट हुआ, दूसरा इसका रीजन, दूसरा रीजन ये कि इनके अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो चार लड़के इसके अंदर। कैसे, यहाँ पे 2 पाई 1, 2 पाई 1 टूटे, इसके मान कितने बनेंगे, 4।
यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? तो 4 मोल हाइड्रोजन के ऐड होंगे इसके अंदर। कितने मोल ऐड होंगे हाइड्रोजन के? 4 मोल हाइड्रोजन के ऐड होंगे। अगर इसके अंदर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें तो हाइड्रोजन गैस के कितने मोल ऐड होंगे? 4 मोल। इसके अंदर नहीं, दो, ये पाई बॉन्ड एक, एक ये पाई बॉन्ड दो, दो बीच के पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है ना, कितने पाई बॉन्ड हो गए? तो इसके अंदर भी कितने मोल हाइड्रोजन के ऐड होंगे? 4 मोल ऐड होंगे। देखो भाई, एक पाई बॉन्ड ये हो गया, पाई बॉन्ड है ना, एक, एक पाई बॉन्ड यहां पे हो गया, 2 पाई बॉन्ड ये हो गए, 4 पाई बॉन्ड का मतलब है 4 मोल हाइड्रोजन के ऐड होंगे। मगर बेंजीन के अंदर कितने मोल हाइड्रोजन के ऐड होते हैं? 3। मतलब इंडिकेट करता है बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स हैं। देखो ओपन चेन अल्कीन और अल्काइन के अंदर पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 4 पाई बॉन्ड्स हैं। तो कितने मोल हाइड्रोजन के ऐड होंगे? 4 मोल। कितने मोल? बेंजीन में कितने मोल ऐड होते हैं? 3 मोल। जो इंडिकेट करता है बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स हैं, इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं? 4 हैं। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर बेंजीन का इन जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, इनके अंदर 4 पाई बॉन्ड्स हैं। बेंजीन के अंदर 3 मोल हाइड्रोजन ऐड होते हैं, इनके अंदर कितने ऐड होंगे? 4। ठीक है, तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर बेंजीन का ओपन चेन अल्कीन अल्काइन जैसा नहीं हो सकता। एक बात यह कि इसके अंदर 4 मोल हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जबकि बेंजीन के अंदर 3 मोल हाइड्रोजन ऐड होते हैं। फर्क एक ये हो गया। दूसरा फर्क ये कि अगर ओपन चेन अल्कीन अल्काइन जैसा स्ट्रक्चर होगा तो ये क्या करेगा? केमिनोफोर क्या करेगा? डीकलराइज करेगा, जबकि बेंजीन, बेंजीन क्या है? स्टेबल टुवर्ड्स केमिनोफोर। ये भी नोट करना है, बेंजीन स्टेबल टुवर्ड्स केमिनोफोर। बेंजीन केमिनोफोर को डीकलराइज नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब बेंजीन जो होगी वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी केमिनोफोर से। ऑक्सीडाइज नहीं होती है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? ये ऑक्सीडाइज होते हैं बेंजीन से, केमिनोफोर से। ये कंपाउंड केमिनोफोर से ऑक्सीडाइज होंगे, मगर बेंजीन केमिनोफोर से ऑक्सीडाइज नहीं होगी, बेंजीन स्टेबल है। जब इनके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कितने मोल ऐड होंगे हाइड्रोजन के? कितने मोल ऐड होंगे? 4 मोल। बेंजीन में कितने मोल ऐड होते हैं? इसका मतलब बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स की निशानदेही होती है, इनके अंदर 4 पाई बॉन्ड्स हैं। कितने हैं? 4 ही पाई बॉन्ड्स हैं। तो इसका मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन चेन अल्कीन अल्काइन जैसा नहीं हो सकता। थोड़ा डिस्कस कल भी कर लेंगे, इसको कल पढ़ लेंगे। जी जी बेटा, वेपर्स जो होते हैं ना, वेपर्स, क्योंकि लिक्विड आपको होता है वेपराइज हो जाता है, वेपराइज होता है ना, वेपर्स में तब्दील हो जाता है। और वेपर्स की जो डेंसिटी बनती है ना, वेपर्स की, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं वेपर्स की, उसको हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। क्योंकि पुराना तरीका है मालिक्यूल मास निकालने का, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय